अस्सलाम वालेकुम एरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। जो चेंजेस 5 नवंबर से आपकी प्लानिटरी सेटअप में आई हुई हैं, जो गोल्डन पोजीशन है प्लैनेट्स की, वो इस हफ़्ते भी सस्टेन करेगी। ये वीक जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये 14 नवंबर से शुरू होकर 20 नवंबर तक जाएगा। प्लानिटरी चेंजेस आपके ज़िंदगी के कई शोबों को सपोर्ट करेगी, बट उसमें एक नई तब्दीली है, वो तफसील आपकी खिदमत में अभी पेश कर देता हूँ। एंड देन जो अदरवाइज़ बेनिफिट्स हैं आपको पिछले हफ्तों से जो मैच्योरिटी के साथ आपको मिल रहे हैं, उनके बारे में भी थोड़ी राय देता हूँ। 19 तारीख को पूरा चाँद होगा। पूरे चाँद का होना एक पॉजिटिव नेचर या एक पॉजिटिव फ्यूल है एक प्लैनेट का, जब वो भरपूर अंदाज से आपको अपनी जो भी उसकी ज़िम्मेदारियां हैं वो आपके लिए परफॉर्म करता है फुली। पूरा चांद, पूरी मूनलाइट, पूरा फ्यूल। बट इसके बारे में इस दफ़ा एक प्रॉब्लम ये है कि इसी 19 तारीख को आपके सेकंड हाउस में चांद ग्रहण हो जाएगा। अब चांद ग्रहण होने का 2-3 पहलू हैं, हम लोग आज उस डिस्कशन में नहीं जाएंगे। एक इसका मजहबी पहलू है, आप अपने अकायद से जो आपकी रिसर्चेज़ हैं उसके एतबार से आपने इसे अच्छा समझना है या बुरा समझना है, ये आपकी मर्ज़ी है। बट उसके जो मजहबी पहलू हैं बहरहाल वो होंगे। मेरी ड्यूटी थी कि आपको रिपोर्ट दी जाए कि लूनर एक्लिप्स या चांद ग्रहण कब है। तो चांद ग्रहण 19 तारीख को है, और इसके बारे में एक अदर तफसीली रिपोर्ट मैं वीडियो में बना दूँगा, उसके लिए भी उसको भी एक नज़र देख लीजिएगा। चांद ग्रहण से आपकी ज़िंदगी पर कोई ख़ास नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। बट इस दफ़ा जब 𝗰𝗶𝗿 का चांद तलू हुआ था तो दो एक पहलू थे। एक तो ये हुआ स्कॉर्पियो हाउस में था, तो दैट मीन्स कि मून इन स्कॉर्पियो इज़ नॉट अ गुड फॉर्म। अब जब पूरा हुआ है तो इसे ग्रहण हो गया। तो जो सेंसिटिव टाइप के जज्बात रखने वाले एरीज़ थे, उनके लिए ये ट्रबल होगी। ऐसे सेंसिटिव जज्बात जो इन्वेस्टमेंट में हों, अदर सेक्टर्स ऑफ लाइफ आपके ठीक चलेंगे। आपको जो जज्बाती सेंसिटिविटी है, जो लड़ाई झगड़ा है, या जो भी जज्बे में डर या खौफ या उदासी आएगी, वो इन्वेस्टमेंट साइड से आएगी फॉर 2 to 3 वीक्स। लेकिन ये वाली प्रॉब्लम इसलिए इतनी ज़्यादा सिवियर या डिस्कसिंग नहीं है क्योंकि अदरवाइज़ प्लैनेट्स इतने ताकतवर हैं कि अगर आप इस एक सेंसिटिविटी से अपनी विल, अपने इरादों से बच जाएं तो बाकी चीज़ें खुद ब खुद स्टेबल एंड स्मूथ हो जाएंगी। कोई मेजर डिज़ास्टर बनकर आपकी शक्ल आपके सामने नहीं आएंगी। तो ये एक पहलू हो गया लूनर एक्लिप्स का, जो आपके सेकंड हाउस में होने वाला है 19 तारीख को। इसकी डिटेल ये कब होगा, किन इलाकों में नज़र होगा, वो जो एक इन्फॉर्मेटिव टाइप की किसी भी ग्रहण पर हम वीडियो बनाते हैं वो मैं अलग बना दूंगा, उसे एक नज़र देख लीजिए। अब दीगर चीज़ें जो पॉजिटिव हैं, तो मैक्सिमम पॉजिटिविटी फ्रॉम द नेचर फॉर योर सक्सेसेस अब बयान करता हूँ। मार्स 8वें घर का रूलर, 8वें घर का लॉर्ड या 8वें घर को रिप्रेजेंट करने वाला प्लैनेट 8th हाउस में मौजूद है। तो तमाम वो एरीज़ जो इस वक्त किसी तरह की फ़तह के लिए काम कर रहे हैं, अपने ऊपर फ़तह पाना चाहते हैं, अपने इरादे मजबूत करना चाहते हैं, अपनी कमज़ोरियाँ दूर करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम जब मार्स आपको फुली सपोर्ट करेगा। एंड इसकी सपोर्ट दो तरह से होगी, एक जिस्मानी क़ुव्वत आपका साथ देगी एंड दूसरा एटमॉस्फेयर आपका साथ देगा। एटमॉस्फेयर में सराउंडिंग भी आ जाएगा, जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं, एंड एटमॉस्फेयर में मौसमी हालात भी आ जाएंगे, आपका साथ देंगे, एंड इस एतबार से आप ग्रो करेंगे। दूसरा एडवांटेज सुनिए, सूरज एक ताकतवर बिहेवियर वाला प्लैनेट है और ये भी आपके 8th एंगल पर है, उसी 8th एंगल पर जिस पर मार्स है। इन दोनों के आपस में इकट्ठे रहने की वजह से ये हफ्ता भी आपके लिए डिसाइसिव होगा, फैसला कुन। ऐसी चीज़ें डिसीजन ले लेंगे जिनके बारे में डिसीजन लेते हुए अमूमी तौर पर आप दोहरे सोचों में पड़े रहते हैं, लेकिन सूरज और मार्स के इकट्ठे होने से आप अपने डिसीजन प्रॉपरली ले पाएंगे। सूरज के 8वें घर में होने से लाइबिलिटीज़, कर्ज़े उतरते हैं। सूरज के 8वें घर में होने से अगर कोई बेइज्जती, कोई इंसल्ट या किसी तरह की कोई बहस और तकरार का माहौल बना हुआ था तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। सूरज ही अगर मार्स के साथ हो तो आपकी फेस वैल्यू बढ़ती है। सूरज 8वें घर में अगर हो तो वो खौफ या वो नुकसानात जो लोग आपको पहुंचाना चाहते हैं वो नहीं पहुंचा पाएंगे। अब इन जिस्मानी क़ुव्वत को, इरादों की मजबूती को और धोखाधड़ी से बचने वाले फैक्टर को आप ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में यूज़ कर लीजिए।
अगर आप इस वक्त कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए इन दो चीज़ों को, इन दो सलाहियतों को यूज़ करिए। अगर कोई रिश्ता स्टार्ट करना चाहते हैं तो इन दो सलाहियतों को यूज़ करिए। अगर तालीमी सरगर्मियाँ करना चाहते हैं तो इन दो सलाहियतों को यूज़ करिए। इसमें एक तीसरी सलाहियत भी ऐड करते हैं। मरकरी इस हफ्ते तक, सूरज भी इस हफ्ते तक बहरहाल आपके इसी 8वें घर में रहेगा। सूरज अगले हफ्ते नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा। वो अगले बिहेवियर्स, अगली मैच्योरिटी, अल्लाह ताला की अगली जो अहकामात हैं उसे सर अंजाम देगा। इस हाउस में से अब वो गुज़र जाएगा 22 तारीख को, तो दोबारा नहीं आएगा। तो ये 20 तारीख तक की चीज़ें हैं। 20 तारीख के बाद फिर चीज़ें बदलेंगी। वीनस मरकरी आपके लिए 8th एंगल पर आपकी तालीमी सरगर्मियों को एवरेजली इस्टेब्लिश कर रहा है। तो उसमें कोई डिज़ास्टर नहीं आएगा, लेकिन एवरेज रहेगा, उसमें कोई बहुत ग्रोथ भी नहीं है, एक स्मूथ एंड ईजी वे में चलता रहेगा। वीनस द लॉर्ड ऑफ लव एंड केयर, द प्लैनेट ऑफ ब्यूटी, लविंग नेचर, इस वक्त आपके 10th एंगल पर है। और ये आपके 3 फ़ायदों की वजह बनता है। जब भी कभी वीनस अच्छी जगह पर हो एरीज़, आपकी ज़िंदगी में 3 नेमतें एक्स्ट्रा आने लगेंगी। एक नेमत तो ये है कि आपको अपने आप को संवारने, निखारने, अच्छा लगने, ब्यूटी की तरफ माइल होने, ब्यूटी से इंस्पायर होने, ब्यूटी की तरफ, ब्यूटी से कनेक्ट होने का दिल करेगा। एक तो ये पहलू, ऑल टाइप ऑफ ब्यूटी, चाहे वो दिखने में अच्छी हो, चाहे वो सीरत की अच्छी हो, चाहे वो आसानियाँ पैदा करती हो या जहन को सुख देती हो, ऑल टाइप ऑफ ब्यूटी। इवन जो एक्सपर्टीज़ होती हैं किसी की, उनमें भी एक ब्यूटी होती है। एक मिसाल है, थोड़ी मोटी सी मिसाल है, जैसे आप क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट देखते हुए आपको किसी की बैटिंग या बॉलिंग बहुत पसंद आती है, तो उसके अंदर एक ब्यूटी है जो आपको इंस्पायर कर रही है, जो उसे सक्सेस दिला रही है और आपके लिए प्लेजर पैदा कर रही है। तो ये 2 चीज़ें भी ब्यूटी में ही आती हैं। ये जब भी वीनस कभी अच्छा होगा, आपके काम, आपके सोर्स ऑफ इनकम, आपकी जॉब सेक्टर, आपकी इन्वेस्टमेंट्स, ये सिक्योर एंड स्मूथ हो जाएंगी और ये ज़्यादा प्रॉफिट एंड रिवॉर्ड्स उगलने लगेंगी। हमेशा ही ऐसा होगा जब भी वीनस अच्छा होगा। फिर जब भी वीनस अच्छा होगा, आपकी लव लाइफ में बहुत इस्तेहकाम आ जाएगा। आपके कनेक्शन अपनी बीवी के साथ, आपकी फैमिली, आपके मोहब्बत के इजहार के तरीके, आपके मोहब्बत का जज्बा, आपकी प्लेजर्स, ये इंक्रीज़ कर जाएंगे। वीनस हालांकि 10वें घर में अच्छा है, लेकिन ये 2 साइडें जिसमें आप अपने रिज़्क़ रोज़ी के वसाइल को बढ़ता हुआ देखेंगे और मोहब्बत के जज्बात को बढ़ता हुआ देखेंगे, ये 2 तो लाजमी होगी। अब तीसरा फ़ायदा ये हुआ करता है वीनस का कि वो जिस एंगल पर होगा उस एंगल के बेनिफिट भी देगा। तो इस वक्त ये 10th एंगल पर है। सो अगर कोई एरीज़ इस वक्त पार्टनरशिप से इख्तियार करना चाहे, या अगर कोई एरीज़ ऐसा है जो फैशन इंडस्ट्री से है, या कोई एरीज़ ऐसा है जो इस वक्त बैंकिंग सेक्टर से है, कोई एरीज़ ऐसा है जो अपने काम की बुनियाद रखना चाहता है, तो दिस इज़ द रियल टाइम व्हेन यू गेट द हाई रिजल्ट्स, और ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। सैटर्न एंड जुपिटर आपके 9th एंगल पर हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, ये समंदर पार ट्रैवल करने वालों के लिए बहुत अच्छा है, ये बिग डिसीजंस के लिए, मकासद ज़िंदगी की तकमील के लिए बहुत अच्छा है। तो 20 तारीख तक सिर्फ एक कमज़ोर ख़बर है, वो है चांद ग्रहण। बाकी सारी ख़बरें आपके लिए अच्छी हैं। चांद ग्रहण के लिए भी आपको नमाज कसूफ पढ़नी चाहिए। 2 नफल नमाज है, ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र किया जाए ड्यूरिंग, पाकिस्तान में ये नज़र नहीं आएगा, इसलिए आपको इससे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये वीडियो सिर्फ पाकिस्तान जो व्यूवर्स हैं उनके लिए नहीं है, दुनिया में दीगर ममालिक में भी देखी जाती है। उनके लिए टाइमिंग एंड उनके किस एरिया में या कितना, ये पार्शल ग्रहण है तो किस एरिया में भी होगा वो मैं सब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बयान कर दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह, अगर इस नॉलेज से जो मैंने सोलर इवेंट्स के बारे में आपको एक एडवांस इवेंट्स की नॉलेज दी है, अगर ये आपको पसंद आई हो, आपके ये काम आई हो, तो आपको अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना चाहिए। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एरीज़ आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।